मतलब आज किसी से आप कोई वस्तु मांगने लग जाओ ना, वस्तु के लिए वो 10 बार सोचेगा जी। और शीश तो बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, जब अपने अंगूठा के खेत में सांप लड़ जाए ना, और यूं पता है कि अगर अंगूठा नहीं काटा गया तो जहर चढ़ जाएगा और मरेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से काटता होगा इंसान। और उन्होंने शीश दिया है अपने गांव, अपने परिवार की तरफ एक सेकंड भी नहीं देखा। पीर बबरीक खाटू श्याम जिनको बोलते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी के मांगने से शीश दिया था। या फिर इतिहास में एक दादा कुशाल सिंह दैया, जिनका हमें पता है, ये तो दंत कथा नहीं है, ये ओरिजिनल है, सत्य है, और ये इन्होंने शीश दिया। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, धर्म और संस्कृति को बचाने की बहुत बड़ी बात कि। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात क्यों साथियों, पिछले समय के दौरान आपने देखा होगा दादा कुशाल सिंह दैया का 350वां बलिदान दिवस मनाया गया सोनीपत के अंदर, और वह बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए, खापों के लोग, सामाजिक लोग, अन्य प्रकार के लोग आए। और उस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर आपने देखी, और उनमें से काफ़ी सारी पोस्ट रही। हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हुए हैं भाई सुभाष फौजी की, तो सुभाष जी से जानेंगे कि क्या कारण है दादा कुशाल सिंह दैया से वो किस प्रकार प्रभावित हैं और दादा के बलिदान के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले फौज साहब राम राम। नमस्कार जी, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। फौज साहब, जो दादा कुशाल सिंह दैया का बलिदान दिवस मनाया गया जी 350वां, तो आप उनके जीवन से किस प्रकार से प्रभावित हैं? उनके जीवन से मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष को प्रभावित होना चाहिए अगर उनका पता चले। अच्छा, हमारे देश में इतने बलिदान दिए गए लोगों के, अमुक बलिदान जिनका पता ही नहीं चला और वो इतिहास में दबा दिए गए, और कुछ आगे आई तो उनका हमारे इतिहास में और पाठ्यक्रम में भी आया है। अब बात रही दादा कुशाल सिंह दैया जी के बारे में, बहुत बड़ी बात है, जितना बड़ा नाम है, जबकि लोगों को अब तक इसका एहसास भी नहीं था। अभी जो अपने युवा पीढ़ी तो जानती भी नहीं, लोग नहीं जानते थे। काफी अच्छा प्रयास किया गया ये। अब इसका वीरेंद्र बड़खालसा की टीम है, उसके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है। वीरेंद्र बड़खालसा जी ने अब इस इतिहास को उठाया, सिर्फ इसको नहीं, हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ऐसे ही वीर पुरुषों की गाथा, ऐसे ही बलिदानियों के बलिदान को आगे ला रही है, जिनको मिटाया गया था बीच में, जो इतिहास में आए नहीं। और इतने बड़े बलिदान, मैं अभी आपको उनके बारे में बताऊंगा कि आप पूरी दुनिया जानती है गुरु तेग बहादुर जी को, जो सिखों के 9वें गुरु हैं और बड़ा नाम है। बिल्कुल, उसका एक नाम है हिंद की चादर के नाम से उनको उपाधि दी गई थी। हिंद की चादर? जी, हिंद की चादर। अच्छा, हिंद की चादर मतलब क्या? इसका मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान को ढकने की चीज, यानी कि उसको कवर करने के लिए, मतलब रक्षा करने वाला। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में जानते थे कि पूरे भारत की रक्षा करने वाला एक इंसान गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। अच्छा, जो वहां पे अपना एक गुरुद्वारा है, आनंदपुर सिंह गुरुद्वारा, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, उसमें बैठते थे वो। और जब औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं के, ब्राह्मणों के, हमारे सनातन धर्म के ऊपर इतना अत्याचार किया था, जो कि अगर बताए ना समाज को तो सहन ना हो इतना। आप अंदाजा लगाओगे कि सुनने में ये आया, किताबों में मैंने पढ़ा है कि हर रोज 1 लाख जनेऊ जला के, बिल्कुल, इतने हिंदुओं को मुसलमान बना के वो रोटी खाता था। ये बड़ी बात अपने, बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर 10,000 भी कोई बनाए ना, बड़ी बात थी। उस वक्त 350 साल पहले 1 लाख लोगों को हिंदुओं से मुसलमान में कन्वर्ट करता था वो, भय दिखा के, लालच दे के। जो लालच में मान गया, लालच में नहीं, भय दिखाना, तलवार के नोक पर। जी, जब पता चला कि ऐसी कोई बात चली, उनके तो बड़े सिपह सलाहकार होते हैं ना, कि एक आदमी है, अगर वो आदमी मान जाए तो सारा देश डर जाएगा और सारा देश मुसलमान बन जाएगा। कौन? गुरु तेग बहादुर का नाम आया। तो गुरु तेग बहादुर का नाम लिया तो गुरु तेग बहादुर ने भी यही कहा कि ठीक है, मुझे मना के दिखाओ, मुझे हिंदू से, मुझे इस धर्म से और मुसलमान बना के दिखाओ, अगर मैं बन गया तो पूरा भारत बन जाएगा, समझो।
तो उन्होंने इसलिए कहा था कि मेरे ऊपर जितने भी अत्याचार होंगे मैं सहन करूंगा और मैं धर्म नहीं बदलूंगा, ताकि हमारे भारत की जनता को हमारी संस्कृति को बचाने का, धर्म को बचाने का पता चले। सुल्तान थे सबसे बड़ी गद्दी। हाँ जी। तो उन्होंने जब उनको बुलावा भेजा तो वहां से उनके साथ 6 लोग आए, भाई दयाला जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई जैता जी, 2 आदमी और थे उनके साथ। 6 लोगों को लेके चला था वहां से दिल्ली। जो 2 लोग थे और उनको साइड में रखा गया कि तुम हमारे साथ जो भी घटना घटे वहां पे पहुंचाते रहना, गुरुद्वारा लोगों को बताते रहना। उनको महीना 2 महीने भूखा रखा गया, प्रताड़ना दी गई और वो भी असहनीय पीड़ा दी गई। 4 और एक अपने 3 और एक वो 4 लोगों को मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी गई। इतना मतलब प्रताड़ना के बाद जब वो नहीं माने तो उन्होंने क्या सोचा औरंगजेब ने कि भरी सभा में सबके सामने इनके साथ ऐसा काम किया जाए कि रूह कांप जाए लोगों की। उन्होंने क्या किया, जो भाई दयाला जी थे सबसे पहले उनको लिया, उन्होंने उबलते तेल के कड़ाई में बिठा दिया। अब सोचो कितनी बड़ी पीड़ा होती होगी। अगर एक उंगली को थोड़ी सी दीपक का दिया का लो लग जाए तो कई दिन तक हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देता। वो पूरा का पूरा जलाया गया, तस से मस नहीं हुए। उसके बाद सतीदास जी, हाँ पहले मतीदास को तो चिरवाया था आरे से, उसके बाद भाई सतीदास को रुई में कॉटन में लपेटकर आग लगा दी। अब सोचो कितनी पीड़ा। वो लोग टस से मस नहीं हुए। ऐसे लोगों की कहानी, ऐसे लोगों की वीरता क्या हमारे इतिहास में दर्ज है? हमें पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ा। मुगल पढ़ाए गए हैं। हाँ मुगल पढ़ाए गए। क्या काम आए जीवन में? अगर पूछे ना कि हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां की पीढ़ियां बताए तो 6 पीढ़ी बता दे लोग। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो वीर बलिदानी थे जैसे दादा कुशाल सिंह दहिया जी, इनके बारे में नहीं पता। भाई जैता जी के बारे में नहीं पता। भाई जैता जी वाल्मीकि परिवार से थे। सतीदास मतीदास जी जो थे वो ब्राह्मण परिवार से थे। तो सभी एक जैसे थे। अक्रांता पढ़ाया गया हमारे को। हाँ हमें कुछ और पढ़ाया गया। और वो इसीलिए पढ़ाया गया कि जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त हमारे शिक्षा मंत्री भी मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पे फोकस करके पूरा इतिहास मुसलमानों पे ही बताया गया। मुसलमानों की वीरता के गीत गाए गए, उनकी गाथा दिखाई गई, हमारे वाले दबा दिए गए। और 350 साल पहले की बात क्या है, जब बारी आई श्री तेग बहादुर जी की, तो उसको यातनाएं तो दे ही रखी थी, भूखा प्यासा रख के प्रताड़ना तो कर ही रहे थे। उसके बाद उनको कहा कि अब मान जा, नहीं तो तेरा भी यही हाल होगा। अब वो तो उनका क्या किया, उन सब के सामने शीश धड़ से अलग कर दिया तलवार से, जब वो नहीं माने। और वो कब किया, बस उनकी एक मांग थी कि मैं जब मेरी जो पाठ करते हैं ना गुरुद्वारा साहिब का पाठ करके जब मैं नीचे झुकूं तो मेरा शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। उनकी ये बात थी। तो उनको जैसे किया वैसे ही उन्होंने उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। और वहां पे उस वक्त पे मौसम खराब था, आंधी और जैसे मौसम इस तरह का थोड़ा सा मौसम था। वो जो 2 भाई और आए थे साथ में, वो सब देख रहे थे। भाई चारों तो चले गए और वहां पे उनको उठा के बुरी तरीके से उनके धड़ और शीश को बुरे तरीके से बर्ताव करने वाले थे। उनमें क्या किया, भाई जैता जी वो वाल्मीकि समाज से थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही मौका पाया और चादर डाली शीश पे और उठा के शीश और अपने जो गुरुद्वारा है ना, जो आनंदपुर गुरुद्वारा, उस गुरुद्वारा के लिए लेके चले कि ताकि वहां पे इनका अंतिम संस्कार किया जाए विधि विधान से, ताकि कम से कम ये तो कर सके हम। और जब वो वहां से चला तो शायद 20 कोस पे, उसमें एक ऐसा प्रसंग भी है कि उनकी जो गर्दन है उनको काट तो दिया, उनकी बेइज्जती भी करना चाह रहे थे। वो उनकी गर्दन को लेके पूरे शहर में घुमाते, पूरे ठोकरों में और ऊपर गेट पे टांगना चाह रहे थे ताकि दुनिया डरे और फटाफट धर्म परिवर्तन कर ले। ये उनका मकसद था, मकसद ही यही था। बिल्कुल। और जो धड़ थी, धड़ को उन्हीं का कोई लखी सा बंजारा, उनका शाही ठेकेदार होता था, मुगल बादशाह का शाही ठेकेदार। उसको बड़ा अजीब लगा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ। उसने क्या किया, मौका पाते ही अपने कोई उस वक्त पे ये रेडी होती होगी या ऊंट जैसे गाड़ी होती जो जैसी भी, उसमें डाला बैलगाड़ी में उनकी धड़ को, गुरु तेग बहादुर की, और अपने घर पे ले जाके पूरे सामान के साथ उसने आग लगा दी ताकि अंतिम संस्कार हमारे तरीके से हो। और उनका तो अंतिम संस्कार अलग ही तरीका था, वो तो बेइज्जती करके अंतिम संस्कार करते। तो ऐसे हमारे वीर थे। उन्होंने अपना ये नहीं देखा मेरी कितनी संपत्ति जल रही है, बाद में मेरा ये क्या करेंगे। ऐसे हमारे वीर थे, उनकी गाथाएं छुपी हुई है। अब जब वो शीश लेके भाई जैता और
कुछ साथी 20 कोस चले थे। रायगढ़ी नाम का एक गांव था जो अभी रिंग रोड के पास पड़ता, दिल्ली और चंडीगढ़ रोड पे, बिल्कुल वहाँ जो जिसको बड़ खालसा बोलते हैं। वो बड़ खालसा इसी नाम से इसी प्रकार पड़ा, मतलब सिख समुदाय से आता शब्द। तो वहां पे क्या हुआ, फौज लगली के पीछे उनके, भाई ये शीश भी चाहिए वापिस और वहां पे बेइज्जती करेंगे, लेकिन उनको ये गवारा नहीं था। वो बढ़ गए उस गांव में, चले गए रायगढ़ी गांव में। अब रायगढ़ी गांव दइयों का है। उस वक्त जब इतना अचानक फैसला लेना, इतना अचानक कि भाई शीश चाहिए औरंगजेब को, गुरु तेग बहादुर का, और शीश पहुंचाना वहां जरूरी है। तो गांव में इकट्ठे होकर लोगों ने पूछा कि अब शीश को बचाया कैसे जाए, बड़ी बात थी, समस्या बड़ी थी। तो अचानक से उन्होंने कहा, जो दादा कुशाल सिंह दैया, उन्होंने कहा कि मेरी कद काठी, मेरी शकल और दाढ़ी मिलती है तेग बहादुर से, मेरा शीश ले लिया जाए। और भ्रमित करने के लिए औरंगजेब की फौज को, और औरंगजेब को भ्रमित करने के लिए मेरा शीश ले लिया जाए और वहां पेश कर दिया जाए। और इस शीश को, गुरु तेग बहादुर के शीश को वहां पे गुरुद्वारा साहब में संस्कार के साथ वहां संस्कार किया जाए। तो अचानक से इतना बड़ा फैसला, उसको परिवार भी दिखता हुआ, परिवार के मुखिया थे, वो मुखिया भी थे, सारी जिम्मेवारी 350 साल पहले कैसी थॉट्स थी हमारी, और कि कैसे वीर थे हमारे। 1 मिनट में नहीं लगाई दादा कुशाल सिंह दैया ने ये फैसला लेने में कि मेरा शीश लिया जाए, जो कि वो गुरु तेग बहादुर को जानते भी नहीं होंगे शायद। जानते भी नहीं होंगे, जानते होंगे तो बस इतना ही, नाम सुना होगा, मिले तो नहीं। आज की तरह सोशल मीडिया का युग तो था नहीं, हर कोई किसी को जानता हो, और ना कोई अखबार थे। तो किसी और धर्म के लिए, किसी और मजहब के लिए, सिख धर्म था वो, तो धर्म तो अपना ही था, क्योंकि 500-550 साल पहले वो सब सनातनी थे। नहीं, मजहब तो अलग बन गया, मजहब अलग बन गया, एक संप्रदाय, एक ये एक हमारा अलग से है। वैसे तो सिख धर्म में बिल्कुल उनके गोत्र, हमारे गोत्र, अलग जातियों की चीज एक ही है, सबके गोत्र मिलते हैं, अलग पंथ बन गया, पंथ बना लिया, एक अलग पंथ बन गया। जैसे बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समाज बन गया, सिख धर्म बन गया, है तो हम एक ही। बिल्कुल। अब सोचने की बात है, जब उनके लिए एक शीश कटा हुआ, उसके बदले में एक जिंदा आदमी अपना शीश दे रहा, तो एक ही तो मान रहा है, फर्क तो मानना ही नहीं। और सब आप देखिए ना, मतलब आज किसी से आप कोई वस्तु मांगने लग जाओ ना, वस्तु के लिए वो 10 बार सोचेगा जी। और शीश तो बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। जब अपने अंगूठा के खेत में सांप लड़ जाए ना, और यूं पता है कि अगर अंगूठा नहीं काटा गया तो जहर चढ़ जाएगा और मरेगा, वो भी बड़ी मुश्किल से काटता होगा इंसान। उन्होंने शीश दिया है अपने गांव, अपने परिवार की तरफ 1 सेकंड भी नहीं देखा। इतना बड़ा बलिदान, यानी कि सुप्रीम सैक्रिफाइस बोल सकते हैं इसको, सुप्रीम। मैंने सुना है, एक तो दंत कथा है, सच है क्या है उसके, हमें वो तो मिल नहीं रहे, लेकिन सुना है कि वीर बबरीक, खाटू श्याम जिनको बोलते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण जी के मांगने से शीश दिया था। या फिर इतिहास में एक दादा कुशाल सिंह दैया, जिनका हमें पता है, ये तो दंत कथा नहीं है, ये ओरिजिनल है, सत्य है, और इन्होंने शीश दिया। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, धर्म और संस्कृति को बचाने की बहुत बड़ी बात कि उन्होंने 1 मिनट लगाए बिना 1 मिनट में शीश, इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। सही बात है। अब उसके ऊपर बड़खालसा जी ने, वीरेंद्र बड़खालसा जो है, उन्होंने उस इतिहास को उठाया, सरकार को बताया, सरकार ने भी सुनी कि ऐसे बलिदानियों को सामने लाना चाहिए। और सोचने की बात है, जो सिख समुदाय है, सिख धर्म है, उनके लिए दादा कुशाल सिंह दैया ने दिया। तो जो पंजाब है हमारा, जिसको हरियाणा का बड़ा भाई बोलते हैं, हमारे उनसे और हरियाणा के मधुर संबंध भी होने का एक बहुत बड़ा रास्ता है, होने चाहिए। क्योंकि जो सिख समुदाय है, सिख पंथ है, सिख धर्म है, वो जिगर का बहुत अमीर है, उन दिल का बहुत बड़ा है वो, और उनका हमें पता है, पूरा देश जानता, पूरा विश्व जानता है उनके बारे में कि वे जबान के धनी है। अब उनको ये बात बताई जाए और वो पढ़ाया जाए तो बहुत बड़ी बात है। उनका हमारे साथ भाईचारा इतना अच्छा बनेगा, भाई इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी देखिए ना कि जो आज की पीढ़ी है, इतनी बड़ी कुर्बानी से अवगत नहीं है वो। हमारे जो बुजुर्गों ने इतना कुछ किया है, उनके इतने सारे किस्से हैं कुर्बानी के, लेकिन नई पीढ़ी को पढ़ाया कुछ और जा रहा है। अब हम बात करते हैं संस्कारों की। जब तक हम अपने इतिहास से अपनी पीढ़ी को अवगत नहीं कराएंगे, असली इतिहास से, तो वो सीखेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, क्या सीखेंगे वो? अभी एनईपी जो हुई है हमारी 2020 में ये बनाई गई है, इसमें यही तो अमेंडमेंट किया है, इसमें कि
कैसे भी हमारे इतिहास को आगे लाया जाए, हमारे जो ओरिजिनल जो इतिहास नई था, शिक्षा नीति हमारे भारत का, कम से कम हमारे भारत का तो है। नई शिक्षा नीति में यही किया और पढ़ने के तरीके बदले गए। जो पहले के तरीके हैं, लोड था हमारे बच्चों पे, अब वो लोड कम करके तरीकों से पढ़ाना शुरू किया, उसी में एनईपी में सुधार किया गया। चेंज कर रहे हैं कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, ये भारत सरकार कर रही है, जरूरी भी है। जरूरी भी है। अगर कुछ भूल पहले हो गई उनमें सुधार होना चाहिए। जी, होना चाहिए। तो साथियों, ये जो बलिदान दिवस वर्ष मनाया गया इस बार 350वां, और आज भी गुरु तेग बहादुर का 350वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो ये जो खुशहाल सिंह दैया थे, दादा खुशहाल सिंह दैया, तो उनसे कैसे ये प्रसंग जुड़ता है? दादा खुशहाल सिंह दैया के बारे में कि मेरा मानना है कि ऐसे महान आत्मा को, इतनी स्पिरिचुअल सोल, इतना बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस देने वाले को पूरे भारत में एक पाठ्यक्रम के तौर पे लागू करना चाहिए इस भारत सरकार को। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर, इनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया भी जाता है, इसी प्रकार उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि उनका जो सेक्रीफाइस था उसके लेवल का कोई और हो नहीं सकता। ये शीश के दानी, शीश के दानी है। शीश के दानी काउड लेके आए थे उनके उसमें, और उनका भी बड़ा महत्व कि वो काउड लेके आए उनके बारे में पहली बार इसी बलिदान दिवस पे। और अच्छी पहल है। हाँ, बहुत अच्छी पहल है। और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर असल में तो एक फिल्म बननी चाहिए इतने बड़े बलिदान पे। जब फिल्म इतने लोगों पे बनी हुई है तो सबसे बड़ा बलिदान तो भारत का और दादा खुशहाल सिंह दैया का है। फालतू की चीजों पे बनी हुई है, फालतू की चीजों पे बनी हुई फिल्म बननी चाहिए, इन चीजों पे, इन लोगों पे बननी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे। मैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि दादा खुशहाल सिंह दैया के बारे में पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम में, और उसके ऊपर कोई ना कोई चलचित्र बनाया जाए। ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जी, बहुत सारी चीजें हमारे को फौज साहब ने बताई। और आप इस इतिहास से क्या सीख पाए हैं, आप क्या सोचते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है इसको आगे बढ़ाएं, नई पीढ़ी को इससे अवश्य अवगत कराएं। आपके कोई सुझाव हैं, कोई कमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।